Hi guys, good morning. If you have visited the first time on my YouTube channel Moral Study Circle, like, share and subscribe it and hit the bell icon to get the instant notification of my new videos. Thanks. Once again, welcome back in Moral Study Circle. आज हम लोग जो एक विशेष चीजों को सीखेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके अभी तक जो हम लोग सीखते आ रहे हैं वो नाउन और प्रोनाउन और उससे रिलेटेड जो कुछ भी कार्य होता है उसके बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। आज हम लोग उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे जिसके बारे में आजकल दुनिया क्या करते आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में, उसके क्रियाकलाप के बारे में। तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कैसे समझेंगे, उसके बारे में आप यहाँ ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है डिग्री। डिग्री शब्द से आपको दिमाग में कुछ ना कुछ बातें आता होगा कि डिग्री क्या चीज है। डिग्री देखिए, लोग कई प्रकार से कुछ ना कुछ क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। डिग्री खास करके देखा जाए तो सबसे पहले मैथ में आता है। मैथ में लोग क्या करते हैं, लोग टीचर जो मैथ कराते हैं बोलते हैं 90 डिग्री का कोण बनाओ, 45 डिग्री का कोण बनाओ, 60 डिग्री का कोण बनाओ, 180 डिग्री का कोण बनाओ। वहां पर एक डिग्री होता है ना। दूसरी डिग्री लोग बोलते हैं मैं इतना पढ़ूंगा, बीए पढ़ूंगा, एमए पढ़ूंगा, ये करूंगा, पीजी करूंगा, ये करेंगे, यूजी करेंगे। और लोग बोलते हैं क्या करेंगे, पीएचडी करेंगे। इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से करने के बाद वो क्या करते हैं, एक जो डिग्री लेते हैं उसको डिग्री बोलते हैं ना, डिग्री बोलते हैं। एक गति में जाएंगे तो हम हॉस्पिटल में जाएंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जब क्या करता है, चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद बोलता है इसको 101 डिग्री बुखार है ना। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि डिग्री का कई एक यूज होता है। कई जगह में लोग कई प्रकार से यूज करते हैं कि इतना डिग्री ये है। कोई लोग बोलते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे इतना डिग्री बुखार है, और किसी टीचर के पास जाएंगे मैथ वाले के पास तो बोलेंगे इतना डिग्री का कौन बना। इस प्रकार से कुछ लोग पढ़ने लिखने वाले लोगों के पास जाएंगे तो बोले मैं पढ़ लिख करके ये डिग्री लूंगा, वो हासिल करूंगा। इस प्रकार से डिग्री का कई एक प्रयोग होता है। लेकिन आज जो हम बता रहे हैं वो डिग्री जो है अन्य डिग्री से हट कर करके है, ये डिग्री उससे हट करके है। ये कैसे, ये समझिएगा। ये डिग्री को हम लोग समझने के लिए सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि डिग्री का मीनिंग क्या होता है। इसको अंग्रेजी का जो वर्ड है उसका लेटर है DEGREE, डिग्री। डिग्री मतलब क्या होता है ये समझिएगा। डिग्री मतलब होता है अवस्था। क्या होता है, अवस्था, या तो उसका रूप जो किस प्रकार से होता है। तो इसमें हम लोग जो करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये पर समझिएगा। कंपैरिजन मतलब क्या होता है, तुलना, है ना। तो तुलना को समझेंगे और डिग्री को समझेंगे। यहां पर किसी प्रकार के डिग्री को, डिग्री क्या चीज है, इसमें एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। तो यहां पर एडवर्ब के और एडजेक्टिव को क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कंपैरिजन, तुलना करने की बात किया जाएगा यहां पर। तो यहां पर जो हम लोग सीखेंगे कि किसी भी डिग्री में किस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, क्या होता है डिग्री, कितने प्रकार के होते हैं डिग्री, डिग्री को हम लोग कैसे समझ पाएंगे, डिग्री में क्या करना होता है, चेंज करना होता है या कुछ बदलना होता है या तो कुछ और उसका रूप को या फॉर्म्स को कुछ करना पड़ता है। तो उसके बारे में आज एक रूप से पूर्ण रूपेण एक डिटेल डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं। इसलिए बिना समय गवाए हुए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक बात और कहूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जस्ट राइट नाउ you subscribe my channel, YouTube channel. The name of my channel is Moral Study Circle, and you have to subscribe it to get the notification of my news, all videos. And so you have to get the notification, and you will watch more and more videos, and you will be notified whenever I will upload the video. So you must subscribe my channel and get the knowledge फ्रॉम मी। ओके, इसलिए हम लोग ध्यान दीजिएगा कि जो कुछ भी हम लोग आपको अपलोड करेंगे वो आपका आपके पास चला जाएगा। तो हम लोग समझेंगे डिग्री होता क्या है। डिग्री जो होते हैं मेन रूप से किसी भी चीज को, ध्यान दीजिएगा, जब क्या होता है ये अपनी अवस्था में रहता है या तो अपने रूप को बदलता है। क्या करने के लिए, तुलना करने के लिए। जब कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब, ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, जब कभी भी ध्यान दीजिएगा कोई एडजेक्टिव हो या कोई एडवर्ब हो, क्या करता हो, अपने रूप को बदलने के लिए, हमारे कहने के मतलब है किसी को तुलना दिखाने के लिए, तुलना करने के लिए अपने रूप को बदलता है, अपने फॉर्म्स को बदलता है, उसी को कहते हैं डिग्री। समझ पा रहे हैं डिग्री। तो डिग्री क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, है ना। इसको तीनों को हम लोग आज क्या करेंगे,
पूर्ण रूपेण अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से क्या करेंगे, फुल डिस्क्रिप्शन को समझेंगे और आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं चाहूंगा कि आप अच्छी रीति से पूर्ण रूपेण समझ जाएं, आपको कोई भी शक नहीं रहे, कोई भी डाउट नहीं रहे, कोई भी क्वेरी नहीं रहेगा। यदि आपको इसके बाद भी क्वेरी रहेगा तो जरूर पूछिएगा आप लोग। तो यहां पर हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि डिग्री होता क्या है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी एडजेक्टिव हो या एडवर्ब क्या करेगा, अपना रूप को बदलेगा। काहे के लिए, तो कंपैरिजन दिखलाने के लिए, तुलना दिखलाने, तुलना मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या करना, अपने को दूसरे से तुलना करना कि हम बड़े हैं तुम बड़े हो, हम छोटे हैं तुम छोटे हो, तुम लंबा हो हम लंबे हैं। इस प्रकार से लंबाई को, ऊंचाई को, मोटाई को, उसके थिकनेस को है ना, और थिन को, थिनरपन को, इस प्रकार से क्या होता है कि जब उसको निर्देशित करता है, तुलनात्मक अवस्था दिखलाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो चलिए हम लोग समझते हैं व्हाइट बोर्ड के पास और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं किसको है, सबसे पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन को हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक अवस्था, है ना। डिग्री मतलब होता है अवस्था और कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना। तो तुलना हम लोग किस प्रकार से समझेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन व्हेन एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, जब एक एडजेक्टिव या तो एक एडवर्ब, ध्यान दीजिएगा एडजेक्टिव और एडवर्ब, मैंने पहले क्लासों में आपको कई एक बात बताया था, वहां पर नाउन और प्रोनाउन के बारे में अक्सर बात किया था। पूरा नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्या रिलेशन होता है, कितने प्रकार का होता है, ये वो इधर उधर पूरा समझाया था आपको पूरा डिटेल में। अब हम लोग जानेंगे एक स्टेप आगे बढ़ के एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या करवाता है, चेंज करता है। क्या करता है, चेंज करता है। क्या चीज चेंज करता है, फॉर्म्स को, वो अपना रूप को, अपना अवस्था को चेंज करता है। किस लिए, टू शो कंपैरिजन, अपना तुलना को दिखाने के लिए, तुलनात्मक अवस्था को दिखलाने के लिए जब अपने रूप को कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब चेंज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक क्या है, सुंदर लड़की है। यहां पर सबसे पहले यह आपको पता करना होगा कि इस सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव या तो एडवर्ब है क्या। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब को पूर्ण रूप में अच्छा से समझाया है, बताया है, पढ़ाया है, इसलिए आप समझे होंगे। यदि आप नहीं समझे तो जरूर जाकर करके आप एडजेक्टिव के चैप्टर को, एडजेक्टिव में जो वीडियो डाले हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर क्या कीजिए, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का दोनों का फुल वीडियो, दो वीडियो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए करके बनाया है। एडजेक्टिव के लिए भी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो है जो कि डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, और एडवर्ब के लिए भी पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो इसके लिए बनाया हुआ। आप उस दोनों वीडियो को जाकर के अच्छा से समझ लीजिए, उसके बाद आपको पूर्ण रूपेण एकदम समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। सबसे पहले इसमें समझना आपको कि कोई ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव है या तो एडवर्ब है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जो किसी का विशेषता बतलाता है ना। एडवर्ब किसको बोलते हैं, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। तो इसमें देखिए कुछ विशेषता बतला रहा है क्या, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। इसमें कुछ विशेषता किसी का बतला रहा है क्या, हाँ बतला रहा है। किसका विशेषता बतला रहा है, सीता का विशेषता बतला रहा है। सीता में क्या विशेषता है, तो ब्यूटीफुल होने का गुण है। ये क्या चीज है, ब्यूटीफुल है। तो यहां पर ब्यूटीफुल जो है हमारा एडजेक्टिव है, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव जब दिखा रहा है तो इसका मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता, गीता जो है सीता से ज्यादा सुंदर है। इस प्रकार से क्या कर रहा है, तुलना दिखा रहा है ना, कि गीता जो है सीता से क्या है, ज्यादा सुंदर है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद है, रीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल इन द क्लास, कि रीता जो है सबसे अधिक सुंदर है। यहां पर सीता तो एक सुंदर है ना, एक नॉर्मली रूप से, बेसिक रूप से, बेस रूप से, नॉर्मल रूप से ये एक सुंदर है, उसके क्वालिटी को बतला रहा है। लेकिन दूसरा में क्या कर रहा है, एक दूसरा का क्या कर रहा है, क्वालिटी का कंपैरिजन दिखला रहा है। तीसरा में क्या कर रहा है, बहुत लोगों के बीच कंपैरिजन दिखला रहा है। इसलिए 3 प्रकार के जो मैंने यहां पर दिया है, 3 को उदाहरण इसलिए दिया है ताकि वो तीनों आप डिग्री के काइंड्स को समझ सके अच्छी तरह से। ध्यान दीजिएगा कि डिग्री के जो 3 प्रकार के होते हैं वो यहां से भी आप समझ सकते हैं, नहीं तो मैं हर बार में क्या करता हूं, हर एक्सरसाइज को, हर डिफाइन को उसमें मैं क्या करता हूं, एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आप यहां से भी समझ लीजिएगा, ये पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल है, ये कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल है, और ये सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल है। तो यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला डिग्री होता है
पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में बोलते हैं मूल अवस्था। मूल अवस्था मतलब जो अपना स्वतंत्र अवस्था में है, मूल अवस्था में रहता है, बेस फॉर्म में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। कैसे समझेंगे ये समझिएगा। क्या व्हेन एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, जब एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब क्या होता है, रिमेन इन इट्स बेस फॉर्म, वो क्या करता है, अपना बेस फॉर्म में रहता है, या मूल अवस्था में कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में रहता है, सामान्य रूप में रहता है, इट इज सेड टू बी इन पॉजिटिव डिग्री, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी से कोई तुलना नहीं करता है, इट रिमेन्स इन इट्स सिंपल फॉर्म, वो केवल अपना मूल अवस्था में रहता है, वो एडजेक्टिव या वो एडवर्ब अपनी मूल अवस्था में रहता है और वो किसी से किसी प्रकार का तुलना नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। जैसे यहाँ पर सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, तो सीता किससे सुंदर है ये कोई तुलना नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा हो गया पॉजिटिव डिग्री। रमेश इज ए टॉल बॉय, रमेश एक लंबा लड़का है, तो यहाँ पर उसका कुछ गुण दिखाई पड़ रहा है क्या, हाँ पड़ रहा है, क्या है, रमेश का गुण है, वो क्या गुण है, लंबा होने का। तो यहाँ पर जो टॉल है ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के मतलब ये किसी से तुलना नहीं कर रहा है, अपनी मूल अवस्था में है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री। प्रिया इज ए फाइट गर्ल, प्रिया एक मोटी लड़की है, तो मोटी लड़की है तो ये किससे मोटी है, किससे कम मोटी है, किससे ज्यादा मोटी है, ये किसी के बारे में यहाँ पर कोई चर्चा नहीं किया गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं द फाइट इज द वर्ड, आई मीन टू से द फाइट इज द एडजेक्टिव दैट इज नॉट शो एनी कंपैरिजन बिटवीन एनी अदर्स क्वालिटी, सो यू कैन से, आई कैन से, एवरीवन कैन से दैट फाइट belongs to in positive degree because it does not show any comparison between any other ones else. Understood it properly? यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री में ये जो एडजेक्टिव है किसी से तुलना नहीं कर रहा, बल्कि ये अपनी मूल अवस्था में है, अपनी स्वतंत्र अवस्था में है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री। कोई प्रॉब्लम है तो जरूर आप पूछें, समझने का प्रयास करें। चलिए चलते हैं दूसरे डिग्री की ओर। तो दूसरा डिग्री जो है वो है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री किसको कहते हैं, जब कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब क्या करता है, अपना तुलना किसी दूसरे नाउन से, समझ पा रहे हैं, दिखलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि जब क्या करता है, कोई भी व्यक्ति का या वस्तुओं का क्वालिटी को, एक के क्वालिटी को दूसरे के क्वालिटी से क्या करता है, कंपेयर करता है, तुलना करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री। यहां से समझिएगा, कंपैरेटिव डिग्री को हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक अवस्था। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं जो क्या करता है, तुलना दिखलाता है, तुलनात्मक। व्हेन एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, जब एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब इज यूज टू कंपेयर, वो क्या करता है, कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। हमारे के कहने का मतलब सो कंपैरिजन, वो क्या करता है, तुलना दिखलाता है। जब वो प्रयोग किया जाता है कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए, या तुलनात्मक अवस्था को वो दिखलाता है कहां पर, द क्वालिटी ऑफ टू पर्सन, दो वस्तुओं का या थिंग्स, दो वस्तुओं का या दो लोगों के क्वालिटीज को वो क्या करता है, कंपेयर करता है, तुलना करता है, उसको दर्शाता है, उसको निर्देशित करता है, उसको इंगित करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इट इज प्लेस्ड इन कंपेयर डिग्री। कि जब कभी भी कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब जो दो हो, नाउन और प्रोनाउन को, नाउन के क्वालिटी को क्या करता है, उसको कंपेयर करता है, चाहे वो नाउन लिविंग्स हो, पर्सन्स हो, या नॉन लिविंग कोई थिंग्स हो, और उसके क्वालिटी को जब दर्शाता है, निर्देशित करता है, एक साथ उसको कंपेयर करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे ही रन्स मोर स्लोली देन ए काइट, वह जो है एक क्या है, बिल्ली से मोर स्लोली चलता है, ज्यादा धीरे दौड़ता है। इसका मतलब ये भी दौड़ता है, ही भी दौड़ता है, और काइट भी दौड़ता है, तो दोनों दौड़ता है, तो उसको दौड़ने का गुण है ना, एडवर्ब बता रहा, क्रिया की विशेषता, उसमें दौड़ना है क्रिया है, उसके विशेषता के
तुलना कर रहा है, उसके क्रिया विशेषण को, एडवर्ब को क्या कर रहा है, तुलना किया जाता है, उसके काम की विशेषता को। दौड़ रहा है ही भी, दौड़ रहा है काइट भी, लेकिन कौन तेजी से दौड़ रहा है, तो यहां पर बोला ही रन्स मोर स्लोली देन ए काइट, कि वो एक बिल्ली से ज्यादा धीरे दौड़ती है। बिल्ली तो दौड़ रही है तेजी से, लेकिन ये भी दौड़ रहा है, ही भी दौड़ रहा है, लेकिन ही उतना तेजी से नहीं दौड़ रहा है जितना कि काइट दौड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि काइट ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो प्रयोग किए हैं मोर स्लोली। दो वस्तुओं और दो व्यक्तियों के बीच में प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर ही और काइट, दो है ना, दो नाम है। इस प्रकार से दो के क्वालिटी, दौड़ने का क्वालिटी को निर्देशित कर रहा है, इसलिए हमारा हो गया कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को हिंदी में बोलते हैं उत्तमा अवस्था। यहाँ पर है ना, यहाँ तीसरा लिख लीजिए सुपरलेटिव डिग्री, SUPERLATIV, सुपरलेटिव डिग्री, DGREE, इसको बोलते हैं उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था लिख लीजिएगा। तो यहां क्या है, सुपरलेटिव डिग्री उत्तमा अवस्था, इसको समझिएगा। When an adjective or adverb is used to compare the quality 3 या more than 3 person or things, जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी भी पर्सन के या थिंग्स के क्वालिटी को बिट्टी भी नहीं बल्कि मोर देन 2 persons, आई मीन टू से 3 among 3 men या things is compared, that is said to be in superlative degree। जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है तुलना के लिए, उसके क्वालिटी को तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कितने लोगों के बीच में, कितने वस्तुओं के बीच में, 3 और मोर देन 3 पर्सन। जब वो 3 या 3 वस्तुओं से ज्यादा, 3 लोगों से ज्यादा के क्वालिटी को एक साथ निर्देशित करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इट इज प्लेस्ड इन सुपरलेटिव डिग्री। जब टुगेदर एक साथ में 3 वस्तु को या 3 लोगों के क्वालिटी को जब उसको कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री। जैसे यहां पर समझिएगा, रमेश इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रमेश जो है क्लास में सबसे अच्छा लड़का है ना, सबसे अच्छा लड़का, यानी इसमें गुण है अच्छा होने का। क्या है, अच्छा होने का गुण है। तो अच्छा कैसे है, कितने लोगों में अच्छा है, तो यहां पर रमेश के बारे में बात किया जाए तो रमेश इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब क्लास में सबसे अच्छा है। तो क्लास में एक ही लड़का नहीं होता है, दो ही लड़का नहीं होता, या तो लड़की नहीं होता है। ये हमारे कहने का मतलब 1 या 2 से अधिक लड़का लड़कियां होता है। आई मीन टू से द number of the students in the class more than 2-3 students. It means यहाँ more than 2 and 3 the compare between the qualities, so this belongs to superlative degree। यहाँ पर जो है 2 से अधिक, 3 या तो 3 से अधिक जो हो गया, उसके बीच में क्वालिटी को जब क्या क्या कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री। रमेश इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रमेश क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। तो क्लास में 2 से 3 से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं और सबसे अच्छा है, उसके क्वालिटी को निर्देशित किया जा रहा है, इसलिए द बेस्ट है ना, ये हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल इन दिस विलेज। वह इस गांव में सबसे अधिक शक्तिशाली आदमी है। तो शक्तिशाली आदमी गांव में कितना आदमी होता है, 2-3 ही आदमी होते हैं क्या, उससे ज्यादा होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं। वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, तो ही है। तो ही हमारा क्या है, मोस्ट पावरफुल हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर जो इसकी तुलना किया जा रहा है, इस विलेज के जितने सारे लोग हैं उसके सभी लोगों का पावर और इसके पावर को यहाँ पर क्या किया जाता है, तुलना किया जा रहा है। यहाँ रमेश के बारे में बात करेंगे, अच्छाई के बारे में, क्लास में कौन अच्छे हैं, तो रमेश जो है क्लास में सभी से अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि क्या चीज है पॉजिटिव डिग्री, क्या चीज है कंपैरेटिव डिग्री और क्या चीज सुपरलेटिव डिग्री। तो मैंने आपको समझाया है, इसी तरह से आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो आप दूसरों को भी समझाइए, दूसरों के पास भी शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें और उनके पास भी आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आपके व्हाट्सएप में जितने सारे ग्रुप है उसको उस सारे ग्रुप में भी इस वीडियो को और वीडियो के लिंक को डालिए और भेजिए, सबको सीखने के एक मौका दीजिए। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि डिग्री जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। डिग्री किसको कहते हैं, जो किसी भी वस्तुओं के और लोगों के बीच के तुलना दिखलाता है, अपना रूप को बदलता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री किसको कहते हैं, वह वर्ब
वह एडजेक्टिव और एडवर्ब जो अपनी मूल अवस्था में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। वह एडजेक्टिव जो किसी एक के क्वालिटी को मोर देन, है ना, जब दो के क्वालिटी को एक दूसरे से क्या करता है, कंपेयर करता है, तो उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। सुपरलेटिव डिग्री किसको बोलते हैं, जब तीन लोगों या वस्तुओं के बीच में उसके गुण को तुलना किया जाता है, या तो मोर देन तीन वस्तुओं या लोगों के बीच में तुलना किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो ये हम समझ पा रहे हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी आपको मैं क्या कर रहा हूं, कुछ वर्ड्स को देता हूं, कुछ सेंटेंस को देता हूं, आपको उसको क्या करना है, बताना है कि ये जो वर्ड है पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। तो कॉपी निकालिए, कलम निकालिए, लिखना शुरू कर दीजिए। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप सब उतार लीजिए। जितने सारे वर्ड मैंने आपको दिया है इसको आपको आगे क्या करना है, यहाँ सामने में लिखना है कि ये जो टॉल है ये कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। इसको सामने में आपको लिख देना है और उसको लेकर के भेजना। यंगेस्ट कौन सा डिग्री है, इसी प्रकार से ये सारे को आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। लिख करके आप बनाइए, बना करके आप कमेंट में भेज दीजिए। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।